अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, रात एक दोस्त ने कमेंट किया था कि भाई चिटकना मुर्गा क्या होता है, तो हम उसके बारे में जितनी मालूमात हमें हैं आपको देंगे। और दूसरे दोस्त ने एक पिक्चर सेंड की थी कि उसके मुर्गे को मुंह में दाने निकले हुए थे इतने हद से ज़्यादा कि वो देख भी नहीं रहा था, उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। और वो बोल रहा था कि भाई अभी ये जो है ना सफ़ेद बीठे भी कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि भाई इसको दिन कितने हो गए। उसने कहा कि 2-3 दिन हो गए, ये देख नहीं रहा। मैंने कहा आप उसकी चोंच खोल के उसको कुछ खिलाया है आपने हाथ से? तो उसने बोला नहीं। तो मैंने बोला कि वो सफ़ेद बीठे सब्ज बीठे नहीं करेगा तो और क्या करेगा। तो दोस्तों, इस बीमारी के बारे में भी आपको बताएंगे और चिटकने मुर्गे को हम क्या बोलते हैं और किन मुर्गों में पाया जाता है वो भी जो मेरे इल्म में आपके साथ वो शेयर करूँगा। दोस्तों, पहले आते हैं बीमारी की तरफ। जो मुंह में दाने निकलते हैं अक्सर ये गर्माश की वजह से निकलते हैं। ठीक हो गया। अगर मैदे में गर्माश हो, मुर्गे को ज़्यादा खुराकें डाली हो तो कहीं ना कहीं वो निकलनी होती है। मुर्गियों से बंद होते हैं मुर्गे, फिर उनको तपाते हैं अच्छे तरीके से के साथ, उसका मुंह साफ़ नहीं करते तो दाने बन जाते हैं मुंह में, बड़े बड़े दाने। ठीक, उनका इलाज है जो नील होती है, नील कपड़ों, सफ़ेद कपड़ों को अक्सर बंदे दिलवाते हैं नील। उसका मुंह पानी से धो के कपास में डबो के वो नील उसके मुंह पे लगाएं 3-4 दिन लगातार, तो ऊपर वो जो है ना अपने खरंड बना लेगा और उतर जाएगी। और एक पंसार के दुकान पे मिलती है पिंकी नाम की एक दवाई मिलती है पंसार के दुकान पे। अगर उसका मुंह साफ़ करके उसका खून निकाल के वो पिंकी आप उसको लगाएंगे, इससे तकलीफ़ बहुत होती है। मुर्गा तड़पेगा बिल्कुल, क्योंकि वो जलाती है, वो फिर उससे भी सही हो जाती है। लेकिन तकलीफ़ हद से ज़्यादा आती है मुर्गे को, मैं आपको पहले ही बता दूं, तकलीफ़ हद से ज़्यादा आती है उस पिंकी से। बाकी अगर आप नील लगाएंगे तो 3-4 दिन लगातार आप उसको नील लगाते आएंगे तो इंशाअल्लाह ये ठंडी होती है और इसका मुंह साफ़ हो। अगर ये गर्मी होती तो हम आपको कहते हैं कि भाई इसको मेहंदी लगाएं। ठीक है, अभी क्योंकि सर्दियाँ हैं, गर्मी होती तो हम कहते हैं कि इसको मेहंदी लगाएं आप। अभी क्योंकि सर्दियां हैं इस वजह से आप इसको नील लगाएं तो इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। और कोशिश करें कि उसको ठंडी ग़िज़ा दें, ठंडी ग़िज़ा, टुकड़े हो गए, अंडे की सफ़ेदी हो गई। अंडे की सफ़ेदी भी ठंडी होती है, गर्म नहीं होती दोस्तों। उसकी जो अंदर टिक होती है, अंडे की जर्दी होती है, वो गर्म होती है। और जो सफ़ेदी होती है सिर्फ आप वो बॉयल करके खिलाएं तो वो ठंडी होती है, वो जान भी मुर्गे की अच्छी बनाती है। और आप टुकड़े वगैरह भिगो के, सिरिलेक हो गया, पापे शापे हो गए, वो भिगो के आप उसको चंद दिन खिलाएं, जैसे वो अंदर से भी ठंडा हो और नील भी लगाते आएँ तो इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है ये हल हो जाएगा। अभी आते हैं दोस्तों चिटकने मुर्गे की तरफ। दोस्तों, ये एक पुरानी नस्ल है जिसको हम विलायती बोलते हैं। इसकी बनावट में आपको बताऊं कि ये पतले होंगे, कीलकार मुर्गे होते हैं, पतले शेप में होते हैं, पूरे मोरे के होते हैं, न बड़े होते हैं न छोटे होते हैं, दरमियानी मोरे के मुर्गे होते हैं। और सिमाट मुर्गे होते हैं, जैसे सिमाट होते हैं ऐसे सिमाट पतले मुर्गे होते हैं। और उसके कानों पे ये जो कान है उनके सफ़ेद होते हैं। अभी कई दोस्त बोलते हैं कि भाई ये इंडिया की नस्ल है, फलां है, जंगली है, कुछ भी है। जो हम सुनते आ रहे हैं वो यही, हम इसको विलायती बोलते हैं। अब विलायती बंदे उसको बोलते हैं जो बाहर से इंपोर्ट किया है, जो थाईलैंडी है, मकोए है, पकोए है, पता नहीं क्या नाम है जो मुझे आते नहीं है। ठीक हो गया। तो उन लोगों ने उनको विलायती बना दिया है, लेकिन हम चिटकने को विलायती बोलते हैं। विलायती मुर्गा बर्दाश्त कम करता है, लेकिन कीलों की मशीन होता है, स्पीड उसमें हद से ज़्यादा होती है। भारी मुर्गियों के साथ, असील मुर्गियों के साथ
हम अक्सर ढूंढते हैं कि भाई विलायती मुर्गा इस पे डालेंगे तो वो जो है बच्चे स्मार्ट बनेंगे, दरमियानी बनेंगे और स्पीड भी बढ़ाएंगे। तो हमारे इल्म में यही है, हम ऐसे समझें तो ये अपनी ही नस्ल को कहते हैं कि भाई ये विलायती मुर्गा है, चिटकने को हम विलायती बोलते हैं। और मुझे इल्म नहीं है, ना ही मैं झूठ बोलूँगा दोस्तों। बाकी मैं आपको बताऊं कि इस मौसम में आप मुर्गों की देखभाल कैसे करें। तो दोस्तों, बाजरे के बाद अगर आप गंदम देते हैं, बाजरा देते हैं, कुछ भी मिक्स दाना देते हैं, पानी दिखाएं। 2 चूचे मारता है, 4 चूचे मारता है मुर्गा, पी ले फिर उठा ले, ठीक हो गया। सारा दिन कभी भी पानी ना रखें। अगर आपके पास कोई टैंकी वाला पानी है, सप्लाई जैसे कहते हैं, सप्लाई वाला पानी है, तो वो ठंडा होता है, तो उसको थोड़ा सा गर्म करें। जैसे ज़मीन से पानी निकलता है, हमारे यहाँ तो हैंड पंप है, मोटर डोंकी पंप है, तो हम उसको जो है ना ताज़ा ही पानी निकाल के देते हैं। और ठंडे पानी से गुरेज करें और सर्दियों से जो है ना आप मुर्गों को बचाएं, ठीक हो गया। अभी आप के मुर्गे अगर दरख्तों पे बैठते हैं तो वो मुर्गे आपके सेट रहेंगे, क्योंकि उनकी रूटीन बनी हुई है, खुली फिज़ा है। अगर आपके गेजों में बंद हैं, टोकरों में बंद हैं, तो उनके नीचे पलाली वगैरह सटें या लकड़ी का जो बूरा होता है वो फेंकें, या जो है उसके नीचे बोरियां डालें और गेजों के दरवाजे भी बंद करें, ठीक हो गया दोस्तों। अगर आप सवाल करते हैं कि भाई जो खुले बैठते हैं, तो आज़ादी जो है ना दोस्तों, आज़ादी एक नेमत है, ठीक हो गया। आज़ादी एक नेमत है, तो वो आज़ाद होते हैं, खुद मर्जी से जाके बैठते हैं, खुद उतरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो आप जंगली जीव देखें, जो भी है वो रात को बैठते हैं, उनको सिवाय अल्लाह के कोई आसरा नहीं है। सुबह को उठ जाते हैं, अपने दाने पानी की तलाश में होते हैं, रात को जाके दरख्तों पे बैठते हैं। बारिश होती है, तूफ़ान होता है, कुछ भी होता है, वो सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन जो आपने बंद किए हुए हैं मुर्गे गेजों में या टोकरों में या आपने फार्म बनाए हुए हैं, वो आपके आसरे पे। तो अगर आप उनकी केयर नहीं करेंगे तो वो बीमार पड़ेंगे, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये छोटी छोटी टिप होती है, हम आपको बताते हैं। कल मैंने वीडियो बनाई, उसमें बोला कि भाई जो नरियों पे धब्बे होते हैं, डाट बने होते हैं, सफ़ेद हो या पीली हो, उस पर काले नीले या पीले डाट बने हो तो नली अच्छी कहलाती है वो। तो किस दोस्त ने कमेंट किया था कि भाई ये काटने वाले मुर्गे हैं। भाईजान, ये हिलाल परिंदे हैं, अगर इसको ज़िबा करें तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ये हराम होना हो, हिलाल हो जाए तो इससे अच्छी बात और है ही भी नहीं, ठीक हो गया दोस्तों। अगर ये छोटी सी वीडियो कोशिश काविश आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़।